पेट्रोल डीजल सरकार के रेवेन्यू के सबसे बड़े जरियों में से शुमार है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। अब लॉकडाउन में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में फ्यूल डालने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में खासी बढ़ोतरी की है। मंगलवार आधी रात से लागू हुई बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का असर दिल्ली सरकार की तरह आम ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में दाम बढ़ने से कारोबारी और आम ग्राहक सब परेशान हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डीलर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो डीलर पहले ही पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल 10% सेल थी, अब जो है मेरे ख्याल से ज़ीरो ही रह जाएगी जो डीजल के, जब तक डीजल की बात है। जहाँ तक ये पेट्रोल की बात है, पेट्रोल में जो अभी स्थिति है वो भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारा पहले अभी भी हमारा महंगा था बनिस्बत बाकी स्टेट्स के। तो अब और बढ़ने से ये सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। We are really unhappy because in all of the world it is decreasing, but in India it's always increasing, and the government is not giving us any subsidy over that. At one point they say they have to restart the economy, and then they increase the prices so that we stay home. I don't know what they want. Either they want to increase the economy or boost it up, or they want to reduce it by putting a burden on a pocket. लोगों की दलील सही है कि खपत बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाने की नहीं, कम करने की जरूरत है। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो उसने सस्ते कच्चे तेल के बावजूद दाम न कम करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसका बोझ उठाने के लिए कहा है। हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद सरकार को इस इजाफे से पूरा फायदा लॉकडाउन के चलते नहीं मिलने वाला है। दरअसल मार्च के आखिरी हफ्ते से जारी लॉकडाउन के चलते मार्च में पेट्रोल की मांग में 16.3% और डीजल में 24% की गिरावट हुई है। वहीं अप्रैल में ये आंकड़ा कई गुना बढ़कर 70% पर पहुंच गया। इस तरह 40 दिनों के पहले दोनों लॉकडाउन से सरकार को तेल की बिक्री में कमी से 40,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में जितनी बिक्री आमतौर पर होती है, वो न होने से सरकार को इस एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो बिक्री हो रही है उसमें अब सरकार की टैक्स कमाई बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह 2019 से 2020 में हुआ घाटा भी है। 2019 से 2020 में भारत का बजट गैप 3.8% के लक्ष्य के मुकाबले बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच गया। रेवेन्यू में 1.7 लाख करोड़ की कमी के चलते बजट गैप में ये बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। इस आंकड़े के बढ़ने से ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भारत के अपने आउटलुक को नेगेटिव में बदल सकते हैं। इसका मतलब होगा कि भारत में निवेश घट सकता है और कर्ज लेने के लिए ऊंचा ब्याज चुकाना होगा, जो घाटे को और बढ़ाने का काम करेगा। लॉकडाउन में खपत घटने से टैक्स कलेक्शन भी दबाव में रहेगा, जो सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेगा। CII के सर्वे में कंपनियों को सितंबर तक मांग में रिकवरी की उम्मीद नहीं है। Getting the whole economy up running fully is going to be very, very difficult. It's very vital. Industry looks very difficult. The export, airline business, all that looks very difficult. So it is going to be a very tough economic year next year. छोटे कंपनियों में बहुत डिफिकल्टी है। मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं लोगों में, हमारे मेंबर्स के, कि क्या करें, कैसे चलाएंगे कंपनी। इसके बाद बहुत डिफिकल्टी है। हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का कुछ मदद आएगी तो। यानी हर तरफ से रेवेन्यू घटने का सीधा असर वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट इस साल 3.5% के बजट लक्ष्य के मुकाबले GDP के 8% तक बढ़ जाएगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने राज्यों समेत देश के फिस्कल गैप को 12% तक बताया है, जो सरकार के 5.9% के अनुमान से दोगुना से भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है कि टैक्स कलेक्शन गड़बड़ा गया है और सरकार को तमाम वित्तीय पैकेजों का ऐलान करना पड़ रहा है।